नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिशंकर मिश्रा सर और आज आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए गौतम बुद्ध से संबंधित टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। अगर आपने दोस्तों इन गौतम बुद्ध से संबंधित 80 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपके दोस्तों गौतम बुद्ध से संबंधित कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हम आपके लिए दोस्तों वही क्वेश्चन लेकर आते हैं हमेशा जो एग्जाम में आ चुके होते हैं या फिर इनके एग्जाम में बार बार आने की संभावना होती है। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपके लिए ऑप्शन है 560 बीसी, 570 बीसी, 563 बीसी या फिर 555 बीसी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो कपिलवस्तु का लुम्बिनी है यह नेपाल में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? यानी लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है भगवान महावीर स्वामी को, महात्मा बुद्ध को या फिर कृष्ण को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में भगवान महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ का नाम क्या था? आपके लिए ऑप्शन है माया देवी, यशोधरा, प्रजापति, गौतमी या फिर तरसला। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी थी। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो प्रजापति गौतमी है यह गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य भी बनी थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? आपके लिए ऑप्शन है आलार कलाम, रुद्रक, चन्ना या फिर राहुल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। जबकि जो आलार कलाम है यह गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु के रूप में भी जाने जाते थे। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? आपके लिए ऑप्शन है 29 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष, 31 वर्ष या फिर 32 वर्ष। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो गौतम बुद्ध है या 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। जबकि 6 वर्ष तक इन्हें कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अर्थात 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है बैसाखी अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा या फिर बैसाखी पूर्णिमा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध को बैसाखी पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को जो दोस्तों हमें ध्यान रखना है महाविनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दोस्तों जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने घर छोड़ा था तब वह महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे तब उसे हमें ध्यान रखना है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। गौतम बुद्ध, तथागत या फिर महावीर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम की दृष्टि से। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्य जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया यानी निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? चलिए दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे जबकि दोस्तों 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमें ध्यान रखना है दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे तथा बोधगया पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब दोस्तों जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम है? आपके लिए ऑप्शन है आनंद, आलार कराम, रुद्रक या फिर आजाद शत्रु। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र को माना जाता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो रुद्रक रामपुत्र है यह गौतम बुद्ध के मुख्य गुरु हैं। जबकि गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु हैं वह आलार कलाम को माना जाता है। जबकि जो मुख्य गुरु हैं वह रुद्रक रामपुत्र को माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? आपके लिए ऑप्शन है सम्यक संकल्प, सांख्य दर्शन, सम्यक कर्म या फिर सम्यक स्मृति। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। जबकि दोस्तों जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हैं वह आलार कलाम को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? आपके लिए ऑप्शन है वर्धमान, सिद्धार्थ, राहुल या फिर रुद्रक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, जबकि दोस्तों इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? आपके लिए ऑप्शन है आनंद, आलर कलाम को, रुद्रक को या फिर अजातशत्रु को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु आलर कलाम को बनाया था, जबकि गौतम बुद्ध के दूसरे और जो मुख्य गुरु हैं वह रुद्रक रामपुत्र को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपके लिए ऑप्शन है अकबर ने, हुमायूं ने, अशोक ने या फिर नरसिंह ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के राजा अशोक ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह भारत के मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं वह मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है अजंता और एलोरा की गुफाओं को राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? जबकि दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु से महापरिनिर्वाण का अर्थ समझा जाता है, जबकि दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या फिर पावापुरी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पावापुरी है जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, जबकि पावापुरी पर भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने पहला धर्म उपदेश कहां पर दिया था? आपके लिए ऑप्शन है लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पहले प्रथम धर्म उपदेश जो है वह सारनाथ में दिए थे। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपके लिए ऑप्शन है वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या फिर पाटलिपुत्र में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो लुम्बिनी है यह नेपाल में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है कलिंग, धौली, भाब्रू या फिर जोगड़। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमें ध्यान रखना है भाब्रू अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखी गई है? आपके लिए ऑप्शन है प्राकृत, पाली, नेपाली या फिर संस्कृत। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो बौद्ध साहित्य है यह मुख्यतः पाली भाषा में लिखी गई है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो जैन साहित्य है यह मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखी गई है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है यह मुख्यतः किससे संबंधित है? आपके लिए ऑप्शन है हिंदू, जैन, पारसी या फिर बौद्ध। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है त्रिपिटक में मुख्यतः 3 धर्म आते हैं। वह कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद जो है वह कहां पर आयोजित की गई थी? आपके लिए ऑप्शन है कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद जो है यह राजगृह में आयोजित की गई थी, जबकि प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के समय से आयोजित की गई थी, जबकि इसकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने हमें की थी। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है प्रथम बौद्ध परिषद जब आयोजित की गई थी इसके अध्यक्ष महाकश्यप जी बने थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? आपके लिए ऑप्शन है चौथी, तीसरी, दूसरी या फिर पहली। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी जब तब पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है पहली बौद्ध परिषद अजातशत्रु के समय हुई थी, जबकि इसकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? आपके लिए ऑप्शन है मुगल राजवंश ने, मौर्य राजवंश ने, गुप्त राजवंश ने या फिर चोल राजवंश ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण मौर्य राजवंश के राजा अशोक ने करवाया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण मानी जाती हैं? आपके लिए ऑप्शन है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या फिर बादामी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एलोरा जो गुफाएं है उसमें तो दोस्तों मंदिर बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के और जैन धर्म के सम्मिलित मंदिर
बनाए गए। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जबकि एलोरा की गुफाओं को राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक जो है वह किस धर्म की माने जाते हैं? आपके लिए ऑप्शन है सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के या फिर हिंदू धर्म के। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की जो लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध धर्म के स्मारकों को बनाया गया था। चलिए दोस्तों, आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक पे आकर कर दें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महाबोधि मंदिर या फिर महान जागृति का मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, यह कहां पर स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बिहार में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो हमें ध्यान रखना है जो महाबोधि मंदिर है या फिर महान जागृति मंदिर है यह बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुशाण शासक कौन था? आपके लिए ऑप्शन है कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षण जो कुशाण शासक है वह कनिष्क को माना जाता है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां पर है? तो बुद्ध की मृत्यु हमें ध्यान रखना है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। जबकि दोस्तों जो कुशीनगर है यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपके लिए ऑप्शन है गौतम, वर्धमान, राहुल या फिर सिद्धार्थ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हमें ध्यान रखना है दोस्तों सिद्धार्थ को माना जाता है, जबकि भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? आपके लिए ऑप्शन है राहुल, सिद्धोधन, वर्धमान या फिर सिद्धार्थ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धोधन को माना जाता है, जबकि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? आपके लिए ऑप्शन है त्रिशला, यशोधरा, माया देवी या फिर प्रजापति गौतमी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध की रियल माँ का नाम महामाया देवी था, जबकि दोस्तों गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है वह प्रजापति गौतमी इनकी मौसी ने किया था। जबकि दोस्तों ध्यान रखना जो प्रजापति गौतमी है यह गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य भी बनी थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? आपके लिए ऑप्शन है माया देवी, यशोधरा, प्रजापति गौतमी या फिर त्रिशला। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा माना जाता है, जबकि भगवान महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन वह कहलाता है जबकि दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। जब दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे तब उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन के जो प्रथम उपदेश है वह उन्होंने सारनाथ में दिए थे। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है अशोक मौर्य के रुक्मिणी स्तंभ में, मूर्ति में, पीपल वृक्ष में या फिर बौद्ध मठ में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध के जो जन्म स्थान के बारे में हमें पता चलता है वह अशोक मौर्य के रुक्मिणी स्तंभ से हमें पता चलता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है 483 बीसी, 468 बीसी, 453 बीसी या फिर 468 बीसी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाती? तो आपके लिए ऑप्शन है त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं, जबकि जो त्रिरत्न है यह बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? आपके लिए ऑप्शन है स्तूप, धर्माधीश, स्तंभ या फिर एकात्मक। तो हमें ध्यान रखना है अर्धगोलाकार संरचना को हम लोग स्तूप के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को दोस्तों हमें ध्यान रखना है महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है उनका जन्म, उनका महापरिनिर्वाण, उनका गृह त्याग या फिर उनका प्रबोधन। जब दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। जब दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब उसे हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां पर हुआ था? आपके लिए ऑप्शन है वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या फिर वाराणसी में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति जो है यह वैशाली में आयोजित की गई थी, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो वैशाली है यह बिहार में 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध समिति आयोजित की गई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार प्रसार करने वाला कौन सा धर्म माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या फिर हिंदू धर्म। चलिए इसका आंसर देखते हैं, बौद्ध धर्म इसका आंसर होगा। बौद्ध धर्म ने इच्छा सब कष्टों का कारण है इसका प्रचार किया था, जबकि इसका प्रचार करने वाले गौतम बुद्ध थे। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक जो है वह बुद्ध के समकालीन था, यानी किसने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा महापद्मानंद। जबकि दोस्तों महापद्मानंद ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, जबकि उदयन ने, बिंबिसार ने और अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो रचना है वह किस में की गई है? प्राकृत पाठ में, पाली पाठ में, संस्कृत पाठ में या फिर चित्रलेखीय पाठ में? चलिए इसका आंसर देखते हैं, जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना है वह पाली पाठ में की गई, जबकि हमें ध्यान रखना है जो जैन धर्म ग्रंथों की रचना है वह प्राकृतिक पाठ में की गई है। बौद्ध धर्म ने अपने धर्म ग्रंथों को पाली पाठ में लिखा है, जबकि जैन धर्म ने अपने धर्म ग्रंथों को प्राकृत पाठ में लिखा है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है वह निरंजना नदी पर स्थित है? जबकि दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी निरंजना नदी पर हुई थी। चलिए आपके लिए ऑप्शन है कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी या फिर ऋषिपत्तन। इसका आंसर देखते हैं, बोध गया पवित्र स्थल जो है यह निरंजना नदी पर स्थित है। हमें ध्यान रखना है बोध गया पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है, जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी निरंजना नदी पर हुई थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? आपके लिए बौद्धों से, जैनियों से, सिखों से या फिर हिंदुओं से? चलिए इसका आंसर देखते हैं, जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, जबकि त्रिपिटक की जो संख्या है वह मुख्यतः 3 मानी जाती है। वह कौन कौन से? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध को प्रबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? आपके लिए ऑप्शन देख लेते हैं, सारनाथ में, बोधगया में, कपिलवस्तु में या फिर राजगृह में। चलिए इसका आंसर देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह बोधगया में निरंजना नदी के किनारे हुई थी, जबकि दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में हुए थे। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? आपके लिए ऑप्शन है सारनाथ, तक्षशिला, बोधगया या फिर पाटलिपुत्र। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तृतीय बौद्ध सभा को 291 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? आपके लिए ऑप्शन है विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहद्रथ। चलिए इसका आंसर देखते हैं, अशोक ने उपगुप्त साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश निम्न में से किस शिष्य को दिए थे? आपके लिए ऑप्शन है सारिपुत्र, आनंद, सुभद्र या फिर उपाली। चलिए इसका आंसर देखते हैं, बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश सुभद्र को दिए थे, जबकि आनंद और उपाली हैं यह गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में, अनिरुद्ध के शासन काल में, बिंबिसार के शासन काल में या फिर उदय भद्र के शासन काल में? चलिए इसका आंसर देखते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद जो है यह 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है इसकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आपके लिए ऑप्शन है धर्मसेन, महाकश्यप, अजातशत्रु या फिर नागसेन ने। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद है यह 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के समय हुई थी, जबकि इसकी अध्यक्षता हमें ध्यान रखना है महाकश्यप जी ने की थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? आपके लिए ऑप्शन है ज्ञातृक, मौर्य, शाक्य या फिर कुरु। चलिए इसका आंसर देखते हैं, गौतम बुद्ध जो है यह शाक्य वंश के यानी क्षत्रिय कुल के राजकुमार थे, जबकि भगवान महावीर स्वामी जो है यह ज्ञातृक वंश के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, यानी मूर्ति पूजा की शुरुआत की थी? आपके लिए ऑप्शन है बौद्ध धर्म ने, जैन धर्म ने, आजीवकों ने या फिर वैदिक धर्म ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं, देश में सर्वप्रथम जो मूर्ति पूजा की नींव है यह बौद्ध धर्म के माध्यम से रखी गई थी। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहां पर स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है कौशाम्बी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर देवी पाटन में। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, जातक से संबंधित वर्ण सही? आपके लिए ऑप्शन है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के निर्वाण से, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा से या फिर धर्म चक्र परिवर्तन से। चलिए इसका आंसर देखते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वह जातक कथाओं में इनका वर्णन मिलता है, जबकि धर्म चक्र परिवर्तन वह परिवर्तन कहलाता है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश
दिए थे। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री कौन थी? आपके लिए ऑप्शन है यशोधरा, आम्रपाली, गौतमी, प्रजापति या फिर माया देवी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला गौतमी प्रजापति को माना जाता है, यही उनकी मौसी थी गौतम बुद्ध की। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य भी गौतमी प्रजापति बनी थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? कनिष्क के अभिलेख से, अशोक से, हर्ष के या फिर धर्मपाल से? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अशोक के अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है वह लुम्बिनी में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का अर्थ किससे होता है? आपके लिए ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त से, धर्म प्रचारक से, प्रतिभाशाली से या फिर शक्तिशाली से? बुद्ध का जो अर्थ होता है यह मुख्यतः ज्ञान प्राप्ति से संबंधित होता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? आपके लिए ऑप्शन है जन्म से, महाविनिष्क्रमण से, प्रबोध से या फिर महापरिनिर्वाण से? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बौद्ध धर्म में जो बुल का संबंध है वह गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित होता है। जबकि दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था वह महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जबकि दोस्तों जो प्रबोध है यह गौतम बुद्ध के ज्ञान से संबंधित होता है। जब दोस्तों जो महापरिनिर्वाण है यह जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब महापरिनिर्वाण शब्द को अपनाया गया था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है उपनिषद, वेद, त्रिपिटक या फिर जातक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। त्रिपिटक जो है दोस्तों बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जबकि दोस्तों जो त्रिपिटक की संख्या है मुख्यतः 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलिए दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? आपके लिए ऑप्शन है अष्टघोष, असंग, वसुमित्र या फिर नागार्जुन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नागार्जुन भारतीय बौद्ध भिक्षु को दोस्तों हमें ध्यान रखना चीन भेजा गया था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके लिए ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर रसायन विज्ञान के लिए? चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो नालंदा विश्वविद्यालय यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? आपके लिए ऑप्शन है महावीर ने, बुद्ध ने, शंकराचार्य ने या फिर गुरु नानक ने? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन बुद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक जरूर करें। बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किस में मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है दिव्यावदान में, त्रिपिटक में, महावदान में या फिर अशोक के अभिलेखों में? चलिए इसका आंसर देखते हैं। त्रिपिटक में जो है बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। जबकि जो त्रिपिटक है इनकी संख्या 3 मानी जाती है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन है, यानी शून्यवाद के रचनाकार कौन है? आपके लिए ऑप्शन है असंग, नागार्जुन या फिर वसुबंधु। चलिए इसका आंसर देखते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। जबकि दोस्तों जो नागार्जुन है यह चीन भी बौद्ध भिक्षु बनकर गए थे। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में अपने प्रथम प्रवचन किसने दिए थे? तो सारनाथ में जो प्रथम प्रवचन है हमें ध्यान रखना है वह महात्मा बुद्ध ने दिए थे। जबकि दोस्तों सारनाथ में जो जब इन्होंने प्रथम अपने प्रवचन दिए थे तब दोस्तों वह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना गया था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में दोस्तों इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है। चलिए आपके लिए ऑप्शन है धर्म चक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण, धर्म ज्ञान दर्शन या फिर धम्म चक्र सूत्र। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। जब इन्हें अपने घर को छोड़ा था तब महाविनिष्क्रमण कहा गया था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस में पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जो है यह तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों अगर आपने सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर ले।